जय माता दी। तो कैसे हैं आप सभी? होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, आपके प्रियजन भी स्वस्थ और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है। जो जितनी आपसे रेजोनेट होती है उतनी लीजिए, जो आपको नहीं रेजोनेट होती प्लीज़ किसी और के लिए जाने दीजिए उसको। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं। माता रानी से प्रार्थना करते हैं, हे माँ, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग तक आए हैं उनको, उनके हेटर्स को आप क्या कर्मा देने वाले हैं, उनके हेटर्स को आप क्या कर्मा देने वाले हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। जय माँ जगदम्बा, जय महा, जय आदिशक्ति, जय शिव। प्लीज़ गाइड कीजिए डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग तक आए हैं, जिनके लिए भी आप मैसेज भेजना चाहते हैं। उनके हेटर्स को आप क्या कर्मा देने वाले हैं, उनके हेटर्स को आप क्या कर्मा देने वाले हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। उनके हेटर्स को आप क्या कर्मा देने वाले हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो कार्ड्स और लेंगे हम, प्लीज़ गाइड कीजिए डिवाइन, प्लीज़ एनर्जी को क्लेम कीजिएगा। जिस भी आप रिलीजन से हैं, धर्म से हैं, उसका नाम प्लीज़ ज़रूर लिख के जाइएगा रीडिंग में, प्लीज़ ज़रूर लिख के जाइएगा। तो मेरे बस माता रानी जो आपसे कहना चाहते हैं, आपके हेटर्स, हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मैं थोड़ा सा आपके बारे में बताना चाहती हूँ, ताकि आपको अगर आपसे रेजोनेट होती है तो ये आगे रीडिंग आपके लिए डेफिनेटली हो सकती है। हाँ, तो देखिए, आप बहुत ही अच्छे पहले संपन्न व्यक्ति थे, आपके पास सारी खुशियाँ थी, सब कुछ था, यानी कि आप बहुत ही अबंडेंस, बहुत ही खुशनुमा इंसान थे। लेकिन कुछ लोगों ने आपके जो भी खुशियाँ हैं, आपकी खुशियाँ सभी छीनी हैं, आपकी सभी खुशियाँ छीन ली हैं उन लोगों ने। और तो हम जानने वाले हैं कि कर्मा, उनको अब कर्मा क्या मिलने वाला है। आपकी जितना भी आपका काम था, पैसा, या फिर आपके जो प्रियजन, हो सकता है यहाँ आपने किसी को, अपने प्रियजन को भी खोया है। आपके हेटर्स ने आपके किसी प्रियजन को हर्ट किया है, या फिर मतलब उनका लॉस हुआ है, जिनसे आप बहुत प्रेम करते थे, जो आपकी केयर करते थे, ऐसा व्यक्ति, उसको आपने लॉस किया है। हो सकता है उनकी डेथ हुई है, या जी। तो आप काफ़ी खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। आप, यूनिवर्स का कर्मा क्या है? यूनिवर्स का कर्मा ये है कि आगे जो आपके हेटर्स हैं, उन्होंने जो आपके साथ किया उसका डबल कर्मा, यानी कि दोगुना उनको भोगना पड़ेगा। उनके जो प्रियजन हैं, यानी कि बच्चे, यहाँ पे बहुत ही एनर्जी बच्चों की आ रही है। हो सकता है उनको बच्चों को तकलीफ़ हो, उनके बच्चों को, ऐसा वैसे होना नहीं चाहिए किसी के लिए भी, लेकिन जो रीडिंग में आया मुझे वो बोलना पड़ेगा। बच्चों को कुछ तकलीफ़ हो सकती है, और उनके काम, व्यवसाय में वो जहाँ भी हाथ डाल रहे हैं ना, वहाँ पे उन्हें लॉस हो रहा है। अंदर से वो टूट चुके हैं बिल्कुल। एक होता है ना कि इंसान, रस्सी जल जाती है और बल, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए, कहावत सुनी होगी आपने। तो ऐसा ही आपके हेटर्स का, आपके दुश्मनों का हाल है। सब कुछ लॉस होता चला जा रहा है उनका, लेकिन आपको या किसी और को, यानी कि सोसाइटी में वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका कोई लॉस नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन अंदर से वो खाली हो चुके हैं। उनके रिश्ते ख़त्म होते चले जा रहे हैं, धीरे धीरे उनके रिश्तों में मनमुटाव की स्थिति बनी हुई है, और वो अपनी ज़िंदगी वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। एक होता है ना, बैलेंस वे में नहीं चला पा रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। और जिस प्रियजन पे उन्होंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था ना, आज उन्हीं से उनको कर्मा फेस करने को मिल रहा है। यानी कि आपको छोड़ के अगर आपके पर्सन किसी और पर्सन के पास गए हैं, थर्ड पार्टी में गए हैं, आपका प्यार ठुकरा के, तो आगे से उनके साथ जो उसका पर्सन है, जो उनके पर्सन है, उन्होंने भी उनको धोखा दिया है। किसी वे में भी हो सकता है, ये पैसा, इमोशन या अपनी फीलिंग, वो उनकी फीलिंग नहीं समझ रहे हैं, वो किसी और के साथ कनेक्ट हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, और आपके पर्सन सैड, बिल्कुल सैड एनर्जी में है, बिल्कुल शांत हैं। दिखाने में वो शांत है, लेकिन अंदर से जो एक अंदर की फीलिंग होती है ना, जो मन अशांत है उनका। उन्हें लगा था कि आपको वो ऐसी स्थिति में देखते थे कि आप एक क्वीन हो,
आप जो चाहते हो, जो मैनिफेस्ट करते हो वो आपका पूरा होता है, इसलिए उन्होंने आपको बैक स्टेप किया। अब ये क्या हो रहा है कि उन्होंने आपको बैक स्टेप किया, फिर भी आपने तो बैलेंस कर लिया अपनी लाइफ में। मेरे व्यूअर्स, हो सकता है कई स्पिरिचुअली आगे बढ़ रहे हैं, कई टैरो रीडिंग देख रहे हैं, तो आप कहीं कहीं ना कहीं से आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि ईश्वर हमेशा सच्चे इंसान के साथ होता है। ईश्वर खुद हमें गाइड करता है, तो आपके साथ ईश्वर का साथ है, आप आगे बढ़ रहे हो। पेन, आपने बहुत पेन सहा है, लेकिन अब जो आपने पेन सहा है ना, उससे ज़्यादा आपके जो हेटर्स हैं वो पेन सह रहे हैं। उन्होंने सोचा था कि आपकी लाइफ में कांटे बिछाने से उनकी लाइफ में फूल आ जाएंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उनकी ये सोच बहुत गलत थी। उनको राहु और शनि की दशा उनके ऊपर बहुत ही भारी चल रही है इस वक्त। शायद हो सकता है आपने कहीं से, आपको पता भी लगा हो कि हाल ही में उनका कहीं लॉस, बहुत बड़ा लॉस हुआ है, या फिर हो सकता है एक्सीडेंट हो सकता है, या होने वाला है। देखिएगा, उनके बिजनेस में या उनके कहीं ना कहीं लॉस दिखाई दे रहा है, और उनके जो प्रियजन जिनको वो बहुत प्यार करते हैं ना, वही उनको छोड़ के जाने वाले हैं। और फिर वो आपसे माफ़ी मांगेंगे, फिर आपसे माफ़ी मांगने ज़रूर आएंगे। माफ़ी नहीं मांगने आए तो लेकिन फिर भी आपको वो पता लग जाएगा, ईश्वर आपको वो चीज़ दिखा देंगे, आपको ज़रूर पता लग जाएगा कि हाँ, कुछ तो ऐसा हुआ है कि इनके साथ जो ये वापस आए हैं। देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो शनि की एनर्जी आई है ना, शनि क्या करता है? कर्मा देता है। और आपके कार्ड में सूर्य की एनर्जी है। आप चमकने वाले हैं, आप अब शाइन करने वाले हैं। आप शाइन करेंगे और वो डाउनफॉल में चले जाएंगे। आप इस रीडिंग को क्लेम कीजिए। जिस भी ईश्वर को मानते हैं, जिस भी धर्म को मानते हैं, उनका नाम ज़रूर लिखिएगा। कमेंट में उनका नाम लिख के जाइए, थैंक यू बोल के जाइए, लाइक कीजिए वीडियो को। ये आपके साथ वीडियो रेजोनेट होगी। मैं नहीं जानती माता रानी किस तक ये संदेश पहुंचा रही है, लेकिन ये आपकी लाइफ में होने वाला है। आप चमकने वाले हैं, और आपके जो हेटर्स हैं, ये 2026 जो है ना, कर्मा का साल है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। इस साल में आपको अच्छे फल मिलेंगे। और अगर आपने बुरे कर्म करे हैं तो आपने या किसी ने भी उसको इसी साल में कर्मा फेस करना पड़ेगा। उसको अपने कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलेगी। मेरे व्यूअर्स तो हो नहीं सकते जो इस रीडिंग तक आए हैं वो अच्छे लोग, ईश्वर को मानने वाले होंगे, सच्चे लोग हैं जो इस रीडिंग तक आएंगे। बाकी दूसरा इस रीडिंग को देख भी नहीं पाएगा, ये मैं दावा कर सकती हूँ। क्योंकि यहाँ एनर्जी जो आ रही है ना, यहाँ की एनर्जी में मुझे रोंगटे खड़े करने वाली एनर्जी आ रही है कि आपके साथ इतना बुरा उन्होंने किया है। मेरी सोल अंदर से फील कर रही है कि आपने बहुत दर्द सहा है, बहुत रोए हो आप। मेरी आंखें नम हो रही हैं। बहुत रोए हो आप, अकेले में रोए हो। जहाँ आपके पैसों का लॉस हुआ, आपके लव वंस का लॉस हुआ है, आपको तोड़ा गया, आपके साथ शोषण भी हुआ है। यहाँ पे किसी ने आपको यूज़ करा है, यूज़ करके आपको, एक होता है ना खिलौना, जैसे खिलौने के साथ खेलते हैं, खेला है आपके साथ, और उस खिलौने को खेल के बंदा क्या करता है? कहीं फेंक देता है। बच्चे क्या करते हैं? कहीं फेंक देते हैं, क्योंकि उनको उसकी कीमत का पता नहीं है। तो ऐसा हुआ है आपके साथ। किसी ने आपके इमोशन के साथ, आपके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं और आपको यूज़ करके छोड़ दिया है। आप उस चीज़ से बहुत परेशान हैं, लेकिन आपको कर्मा, आपके जो हेटर्स हैं जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया है ना, उनको ये कर्मा ज़रूर मिलेगा। वो भी बहुत परेशान होने वाले हैं। देखिएगा। चलिए, आप जानते हैं, माता रानी बताइए प्लीज़, आप मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं? आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? जय माता दी। माता रानी, आप क्या गाइडेंस देना चाहती हैं? बगलामुखी माँ ये कहना चाहती हैं कि आप, हो सकता है मेरे व्यूअर्स कुछ जो इस रीडिंग तक आए हैं, वो जो भी बोलते हैं उनकी बातें सच होती हैं। आपका थ्रोट चक्र एक्टिव है। आप माता रानी के भक्त हैं, शिव जी के भक्त हो सकते हैं। आपको माँ ये कहना चाहती हैं कि आपकी जीत निश्चित है, लेकिन
आप अपने खुद से आप किसी के लिए बुरा नहीं कहेंगे, किसी को कुछ नहीं कहेंगे। आपकी जीत निश्चित है, होके रहेगी। आपको किसी को बुरा नहीं कहना है। देवी माँ खुद उन्हें कर्मा देंगी। नीलकंठ। तो यहाँ शिव बाबा जो कह रहे हैं कि आप अपना कर्म करते जाइए, आप अपनी जॉब कीजिए, कर्म कीजिए, जो भी आप कर्म करते हैं वो कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए। जिन लोगों का इसमें रेमेडी भी आई है आपके लिए, तो अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो आपके लिए एक रेमेडी है। इसमें आप क्या करेंगे, बृहस्पतिवार को, वीरवार यानी थर्सडे को मैं अपने लास्ट में रीडिंग में बताती हूँ हमेशा रेमेडी। तो आपको थर्सडे को क्या करना है, जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, 10 की, 20 की, या फिर 1 किलो, मतलब जो भी, जितना भी आपको क्या लेनी है, जलेबी लेनी है। जलेबी को लेकर के उसको लेकर के आपको किसी भी, जिस ज़रूरतमंद हो, भूखा इंसान हो, कोई भी हो, बच्चे हों या फिर फ़कीर हो, मतलब मांगने वाला हो, कुछ ऐसा जिसे नीड हो, ऐसे व्यक्ति को ना दें जिनसे नीड नहीं है, जिसे बहुत नीड है खाने की, उस व्यक्ति को खिलाएं, उस वक्त दें। ये आपको 7 थर्सडे करना है, और फिर आपकी लाइफ देखिए कैसे चमकती है, आपको कितनी ब्लेसिंग मिलती हैं। जितना आप कर सकते हैं उतना, ये नहीं आपको इतना करना है उतना नहीं, जितना आप कर सकते हैं वो आपकी इच्छा के ऊपर है। हर वीरवार को, हर थर्सडे को आपको ये करना है। किसी टाइम भी कर सकते हैं, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। तो आप ये करेंगे ना, देखिए आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। अगर आपको पसंद आती है, रेजोनेट होगी, कुछ व्यूअर्स से रेजोनेट होगी, मैं सभी से नहीं कह सकती, क्योंकि ये बहुत पेनफुल आई है। आज जो रीडिंग मैंने करी है बहुत पेनफुल है, ऐसे इंसान के जिसने बहुत पेन सहा है, अपनों का, बाहर लोगों का, सब पेन, ऐसा पेन जो किसी से कहा नहीं जा